आज के सुबह प्रभु का वचन आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री इसका 9 अध्याय आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 9 और उसमें हम लोग कुछ बातों को पढ़ेंगे, कुछ चंद वचनों को। आज आपके फाइनेंशियल, आपके जो आर्थिक परिस्थिति है उसके विषय में पवित्र आत्मा आपके लिए क्या कहना चाहता है और आपकी परिस्थिति कैसे प्रभु बढ़ाना चाहता, मीन्स आपकी जो स्थिति है, जो फाइनेंशियल कंडीशन है, वो कैसे उन्नति उसमें देना चाहता है, उसमें फलदायी बनाना चाहता है। उसके लिए प्रभु के वचन ने कुछ हमें निर्देश दिए हैं इस अध्याय में। कुछ ऐसे निर्देश जो आप पूरा करेंगे तो बिल्कुल आप वचन का वैसे ही आप रिजल्ट या परिणाम को आप हासिल करेंगे। बड़े इत्मीनान से और बड़े ध्यान से आप इन वचनों को आप ध्यान से पढ़ें और ध्यान से उस पर मनन करें। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय उसमें इस प्रकार से लिखा है, पहले वचन से आगे, अब उस सेवा के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए की जाती है मुझे तुमको लिखना आवश्यक नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूँ, जिसके कारण मैं तुम्हारे विषय में मकिदुनिया वासियों के सामने घमंड दिखाता हूँ कि अखया के लोग 1 वर्ष से तैयार हुए हैं और तुम्हारे उत्साह ने और बहुतों को भी उभारा है। जब कुरिन्थियों के चर्च को ये दूसरी पत्री जब लिख रहा है तब वो ये कह रहा है पौलुस उस चर्च को कि आप जो पवित्र लोग हो और पवित्र लोगों की सेवकाई के विषय में तुम्हें कुछ मैं लिखूं या उसके बारे में तुमको बताओ, इसकी अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी तुम इसके विषय में बहुत अच्छी तरह से जानते हो। Means you understand the ministry of giving, या देने की जो सेवा है और जो पवित्र लोगों की सेवकाई के लिए दी जाती है, जो कलीसिया में जो सेवकाई होती है उस सेवा के लिए जो दिया जाता है, उसके विषय में तुमको लिखना इतना आवश्यक नहीं, क्योंकि ऑलरेडी तुम ये सब चीज़ें जानते हो और करते हो। लेकिन फिर भी वो एक आपको उस चर्च को वो प्रोत्साहित कर रहा है कि देखो तुम्हारे बीच में मैं मकिदुनिया वासी को मैं लेकर आने वाला हूँ या उसे मैं भेजने वाला हूँ। क्योंकि ये मकिदुनिया के का जो चर्च है ये बहुत फाइनेंशियली वहाँ के लोग जो है बहुत कंगाल है, यानी कंगाल में बहुत गरीब है, बहुत पुअर है, बहुत दरिद्र है वो लोग। लेकिन पौलुस ये कहता है कि उस दरिद्रता में भी उनकी उदारता इतनी उभर कर आई है कि तुम और हम जो पैसे वाले हैं हम उनके सामने फीके हैं, और वो परमेश्वर पर इतना भरोसा करते हैं कि वो कंगाली में भी अपने उस कंगालपन में से उन्होंने परमेश्वर को सेवकाई में इतना बोया है, इतना दिया है कि अब वो एक रोल मॉडल हो गए हैं देने के विषय में। एक बहुत ही बड़ा एक उदाहरण है ये लोग। और यदि ये कलीसिया के इतने स्ट्रॉन्ग देने वाले लोग जो गरीब है, वो यदि तुम जैसे इतने संपन्न और इतने बड़े, इतने मैच्योर्ड, इतने बड़ी कलीसिया में जब आएंगे और जब वो तुमको देखेंगे कि तुम्हारी उदारता की स्थिति क्या है, तुम्हारी देने की कंडीशन क्या है, तुम्हारा जो आत्मिक लेवल है देने के विषय में वो कैसा है, हाँ तो भाई बड़ा बेइज्जती हो जाएगी, तो लज्जित होना पड़ेगा तुम सबको और तुमको और मुझे भी कि ये पौलुस तुमने क्या सिखाया इस चर्च को कि दे आर कितने वो देने के मामले में कितने गरीब है वो लोग, धनी होकर भी या अच्छे होकर भी, समझदार होकर वचन में और हर वरदानों में वो श्रेष्ठ है वो लोग, ज्ञान में श्रेष्ठ है वो लोग। क्योंकि पौलुस कुरिन्थियों की चर्च को इसी प्रकार से संबोधित करता है जब स्टार्टिंग में लिखता है कि तुम कुरिन्थियों वासियों के विषय में, लेकिन अब तुम्हारे बीच में ऐसे कलीसिया के मकिदुनिया वासी तुम्हें
मिलने वाले हैं, आने वाले हैं, कि जब वो मेरे साथ आएंगे और तुम्हें देखेंगे तब तुम्हें भी उनके सामने एक बहुत अच्छा नमूना बनकर पेश आना है। तुम दूसरे जो कलीसिया है, जो कमज़ोर है, जो फाइनेंशियली बहुत बेचारे मजदूर करने वाले होंगे, झुग्गी झोपड़ी में रहते होंगे शायद, बट देने के मामले में बहुत ही यानी उदार है वो लोग। इसीलिए तुमको लज्जित न होना पड़े, इस बात का तुम ध्यान रखना। ओके। और आगे में वो कहता है 4 वचन में, ऐसा ना हो कि यदि कोई मकीदुनिया वासी मेरे साथ आए और तुम्हें तैयार न पाए देने के विषय में, तो हो सकता है कि इस भरोसे के कारण हम यह नहीं कहते कि तुम लज्जित हो। लज्जित ना होना चाहिए तुमको। इसलिए मैंने भाइयों से यह विनती करना अवश्य समझा कि वे पहले से तुम्हारे पास जाए और तुम्हारी उदारता का फल, जिसके विषय में पहले से वचन दिया गया था, तैयार कर रखे, कि यह दबाव से नहीं परंतु उदारता के फल के समान तैयार हो। हालेलुया। तो जब अभी मैं मेरे साथ के भाइयों को पहले ही मैं भेज रहा हूँ, जब मैं और मकदूनिया वासी मेरे साथ आएंगे उसके पहले ही मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ मेरे साथियों को जो सेवा करते हैं उनको आपके बीच भेज रहा हूँ कि वो आपको तैयार करेंगे पहले से ही इस देने की सेवकाई में, और तुम तैयार रह सको, तुम बिल्कुल रेडी हो सको। यस, हम पवित्र सेवकाई के लिए जो प्रेरितों के द्वारा की जाती है, जो यरूशलेम का चर्च है, जहाँ पर हम अपने भेंटों को यहाँ से भेजते हैं, जहाँ पर कंगालों की सुधि ली जाती है, जहाँ पर मिशनरी वर्क किया जाता है, जहाँ पर लोगों को भेजा जाता है, लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है, ऐसी सेवकाई के लिए तुमने बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। और तुम्हारे बीच में कोई भी ये जो देने वाला काम है दबाव से नहीं होना चाहिए। और अब तो हमें अब ये भेंट लेना है, दान लेना है, और ये बड़ा दर्दनाक काम है। अभी इस महीने अभी स्कूल्स चालू होने वाली है, अभी लोगों बच्चों की फीस भरना है, हमें हमारी EMI कट रही है, हमारा ये गाड़ी ले ली हमने नया, उसका लोन कट रहा है, हमारा रेंटेड हाउस है उसका अभी बढ़ गया है। इस महीने में 2-3 महीने से गर्मी बहुत हो गई तो बिजली भी बहुत आ रहा है, जहाँ 500 आता था वहाँ 2-3 हज़ार आ रहा है किसी का 5। सो लॉट ऑफ आपके मन में विचार चलते रहेंगे, लॉट ऑफ खर्चे आपके पास में बिल्कुल ऐसे तैयार रहते हैं, और ऐसे में आपको निकाल के पैसा परमेश्वर की सेवकाई के लिए देना, यह एक बहुत बड़ा दबाव कई बार लोगों के जीवन में वो महसूस करते हैं, कई बार वो प्रेशर महसूस करते हैं। इवन वो बिल भी बड़ा मस्त, दिन रात कूलर चालू रखते, सुबह 4 बजे टेम्परेचर कम होता है फिर भी बंद नहीं करते लोग, वो ठंडी में ब्लैंकेट ले लेंगे, वो सोते रहेंगे, लेकिन कूलर जाके बंद नहीं करेंगे ताकि 2-4 घंटा बंद करके बिजली बचाए करके। और जब बिजली का बिल आता है तो चिल्लाते रोते रहते, अरे हाय इतना बिल आ गया, हाय, अरे भाई तुम जो बंद नहीं करते हो जल्दी, और जो चालू का चालू रखते जाते हो, आने दो, जितना आता उतना आने दो, बेमर्जी आने दो। और बीच में लाइट गए तो कर्ज करना तो भूलते नहीं हम लोग, बीच में यदि लाइट चले गई ना मेला, हम लाइट वाला कुत्ते गिला है ना, इतना बोलना तो हम अपने भाषा में भूलते ही नहीं हम लोग, है ना। तो कर्ज करने में भी हम बड़े एक्सपर्ट हो जाते हैं, और फिर अभी बिजली का बिल देने का समय आ रहा है तो उसमें भी बड़ा मुश्किल। सो हमारे अंदर में ये सब चीज़ों का प्रेशर आता है, दबाव आता है, और ये जो दबाव है हमें कई बार उदारता को, हमारी जो है उदारता को रोक देता है, हमारी उदारता की ग्रोथ को रोक देता है। हमारा उदारता का जो जीवन है, उदारता का जो विश्वासी जीवन है, वह कहीं ना कहीं अविश्वास लेकर आता है, वह कहीं ना कहीं डर लेकर आता है, वह कहीं ना कहीं भय लेकर आता है कि अब कैसा होगा, अब हमारा इस महीने कैसा चलेगा, इस महीने हमारा कैसा काम बढ़ेगा, किससे मुझे उधार मांगना पड़ेगा, किसके पास अब मैं जाऊं। सारे लोगों से तो वैसे मैं पहले उधार मांग के पहले मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, अब किसके पास जाऊंगा। इतना प्रेशर, जीपे भी निकाल लिया, बॉस से एडवांस भी ले लिया, और कुछ काम था उससे भी ले लिया, अब कहाँ करूं। इतना प्रेशर कहाँ झेलता है इंसान। हालेलुया। पता चला क्या हो गया भाई, बीमार पड़ गया। प्रेशर इतना कि बीमार पड़ जाता है, प्रेशर इतना कि परिवार में कलह चालू हो जाता है, प्रेशर इतना कि चर्च में आने के लिए अभी उसको मन नहीं होता है। Why?
ऑल दिस प्रेशर्स आपके जीवन को दबा देते हैं। और इसमें पौलुस कह रहा है कि ये सब जो चीजें हैं वो दबाव से नहीं होना चाहिए, परंतु उदारता के फल से होना चाहिए। आप जो कुछ भी करेंगे, आप जब बिजली बिल को भरने जाओगे तो प्रेज द लॉर्ड करते हो, आज का दिन यहोवा ने बनाया कि मैं बिजली बिल भर सकता हूँ। थैंक यू जीसस कि मेरे पॉकेट में आपने इनफ पैसे दिया कि मैंने जो आनंद लिया पंखों का, कूलर का, एसी का, जो भी हो, उसका मैंने जो आनंद लिया, अच्छा सोया मैंने, उसके लिए हमारे बिजली घर के लोगों ने कितना दिन रात मेहनत किया होगा। दिन रात वो भट्टी में थर्मल पावर के जलते हुए काम करके और ओवर टाइम करके उन्होंने हमारे लिए बिजली पैदा किया। हालेलुया। क्या उनके लिए धन्यवाद देने का हृदय होता है? नहीं, लाइट 2 मिनट के लिए क्यों न जाए, गाली देने के लिए तो हम कहीं भी छोड़ते हैं, मुंह से कुछ बदबूदार बातें निकलने के लिए बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ते। सो ये सब चीजें दबाव से नहीं होनी चाहिए, ये सब चीजें कैसे होनी चाहिए? उदारता से। थैंक यू जीसस कि आपने हमें ये अवसर दिया कि हम इस बिजली के बिल को भर सके। धन्यवाद उस किराने वाले के लिए, धन्यवाद उस सब्जी वाले के लिए जो सुबह 5-4 बजे उठ कर जाता है, मंडी से खरीद के सब्जी लेकर आता है उस बाजार में या आपके पड़ोस के दुकान में, ताकि आप सुबह सुबह जब जाओ तो आपको ताजी ताजी सब्जी मिलती है। उसमें भी आप बोलते हैं कल तो तुम्हें 30 रुपये दिया, 35 करना, सकाली मंडी में हमको कल 25 में मिला था, 50 में मिला, भाई क्या करें? उसमें भी बार्गेनिंग, बेचारे के सड़ गए वो अभी कोई नहीं लेगा, वो नुकसान उसको हो गया है। और उसके जो अच्छे अच्छे सब चुन चुन के ले रहे हैं, जो खराब है वो नहीं ले रहे हैं, उसका लॉस कौन भरेगा? हालेलुया। बट हमारा उदारता नहीं आती। जानते भाई ने मेहनत उदारता से दे, उदारता से दे, मत उसके पीछे लग, वो फिर कहीं ना कहीं कंजूसी मार के तुझे देगा, फिर उसके साथ तू गड़बड़ करेगा तो वो भी तेरे साथ भी गड़बड़ी होगी। हालेलुया। सो ओपन, बी ओपन। 30 रुपए बोले ले भाई, 32 ले पर अच्छा दे। हालेलुया। 50 ले भाई, ले 5 रुपए और एक्स्ट्रा ले ले, पर डांडी नहीं मारना, गलत काम नहीं करना। हालेलुया। एक बार आपकी उदारता किसी सब्जी वाले को पता चलेगी ना, आपको देखे बराबर तो सबसे बेस्ट वाला आपको देगा, सबसे ज्यादा वजन आपको देगा, सबसे बेस्ट आपके लिए रखेगा। इतना भी याद रखेगा। और खराब रहेगा तो भाई साहब ये मत बोलो, ये बोल देगा ये कल का था। He will bless you, क्योंकि आप उसकी भलाई चाहते, आप उसको ब्लेस करते, वो आपको ब्लेस करेगा। आमीन। सो उदारता सिर्फ चर्च के दान के विषय में नहीं, उदारता इन एवरीवेयर, आपके हर एक क्षेत्र में उदार होने के लिए परमेश्वर चाहता है कि हमारा कैरेक्टर बिल्ड होता है इससे, हमारा चरित्र का निर्माण होता है इससे, हमारे अंदर की उदारता उमड़ती है किसी के लिए, किसी काम के लिए, किसी दोस्त के लिए, किसी परिवार के लिए, किसी बिजनेस के लिए, हमारे अंदर में उदारता उमड़ती है। आमीन। और इसीलिए वो कहता है 6 वचन से आगे, परंतु बात यह है, परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी। आप थोड़ा बोते हो, आप थोड़ी सी पढ़ाई करते हो, आपको थोड़े ही मार्क मिलते हैं। हालेलुया। आप थोड़ा सा ही ट्यूशन जाते हो, आप थोड़ा सा ही स्कूल में जाते हो, आपको थोड़ा मिलता है। कई बार आप जाते हो लेकिन ध्यान नहीं देते हो, इसलिए आपको मिलता नहीं। हालेलुया। आप थोड़ा बोते हो तो थोड़ा मिलता है, आप थोड़ा प्रेम बांटते हो इसलिए आपको थोड़ा प्रेम मिलता है, आप थोड़ी सी अच्छी बातें बोलते हो इसलिए आपको थोड़ी ही अच्छी बातें सुनने मिलती है। आप अधिकतर तो समय आप ज़्यादा रुबाबदार हो, आप ज़्यादा क्रोधित व्यक्ति हो, आप ज़्यादा परेशान करने वाले व्यक्ति हो, आप किसी को सह नहीं सकते हो, आप ऐसे व्यक्ति हो तो आपको भी सामने वाले से वही मिलते जाता है। और जब आपको वही मिलता है वही आप कहीं ना कहीं रिएक्ट भी करते हो। यदि आपका बॉस बहुत गुस्से वाला है, आप दिन भर मेहनत कर रहे हो आपके उस कैबिन में, आपके उस कंपनी में, आपके उस जगह पर, और आपका बॉस बड़ा तिलमिला वाले या बहुत क्रोधित व्यक्ति है और सारा का सारा आपके ऊपर वो गुस्सा निकालता है, दिन भर तो आप कैसे भी सुन लेंगे, दिन भर तो आप कैसे भी सह लेंगे, लेकिन कभी ना कभी वो गुब्बारा घर में आके फोड़ ही देते हैं। आप तो बच्चों पे फोड़ देंगे, बीवी पे फोड़ देंगे, नहीं तो कोई वस्तु पे फोड़ देंगे, कुछ ना कुछ तो आप निकाल ही देते हो। क्यों? क्योंकि आपने वो सारी चीजों को वहां से अंदर में लिया है, आपके अंदर में कुछ बुरी बातें बोई गई है।
हो सकता है कि आप उसी समय स्माइल देकर आप प्रेम से यदि वहीं पर आप निपटा देते तो शायद घर में भी आपके जब आते तो आप खुशी के साथ ही एंट्री किए होते, आप टेंशन में नहीं आते। सो जो कुछ भी करो वो दबाव से मत करो। अपनी सेवा, अपने काम, अपना बिजनेस, अपना जो भी आप करते हो वो दबाव से मत करो, वो प्रेशर से मत करो, क्योंकि आप ऐसा करते हो तो आपको वही चीज वापस रिवर्स में आपको मिलती है, आपको वही चीजें आपको वैसे ही प्राप्त होगी। इसलिए जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, और फिर क्या होगा, जो बहुत बोता है वो बहुत। अब क्या बोते हो, जो अच्छी बातें बोएगा वो अच्छी बातें को काटेगा, जो बुरी बातें बोएगा वो बुरी बातों को काटेगा। What you are sowing, ready to get reap. जो भी आप बोलते हो तैयार रहिए अभी काटने के लिए। हालेलुया। और इसीलिए आप तय करो कि आप अच्छे बीजों को बोओगे या आप बुरे बीजों को बोओगे। आप तय कीजिए कि आज के दिन भर, आज शाम तक, इस पूरे महीने भर आप क्या देखना चाहते हैं, आप क्या काटना चाहते हैं। अपने शरीर में स्वास्थ्यता देखना चाहते हैं, पूरे महीना भर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। इस उमस वाली गर्मी में जबकि लोगों का बीपी लो हो रहा है, शुगर लो हो रहा है, बीमार पड़ रहे हैं, स्ट्रोक्स आ रहे हैं, ऐसे समय में क्या आप अपने शरीर को बीमार से दूर रखना चाहते हैं तो बोलो, मेरे शरीर को तू आशीषित है। मैं इस वातावरण को ब्लेस करता हूँ, यद्यपि ये गर्मी ला रहा है लेकिन मेरे लिए फायदा ही लेकर आएगा। यू आर स्पीकिंग, जो आप बोल रहे हो, जो आप चाहते हो अपने शरीर में, जो आप चाहते हो अपने घर में, वही आप एक्सपीरियंस करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। तय कीजिए कि आपको क्या चाहिए। यदि आज इस महीने आपने सोचा कि मेरा घर सुंदरता से रहेगा, किसी बात की कमी घटी नहीं रहेगी, तो आप उसके पहले वाले महीने में एक अच्छा बोने वाला काम, वो भी उदारता के साथ आप शुरू करें। आप उदारता के साथ बोलना शुरू करें। आप किसी की बुराई ना करें, आप किसी पर दोष न लगाएं, क्योंकि जो दोष लगाया जाएगा तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। लिखा है, यदि तुम दूसरों पर दोष लगाते हो तो क्या होगा, तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। द सेम यू विल गेट। इसीलिए दोष लगाओ ही मत, किसी पर भी मत लगाओ, अपने परिवार पर नहीं, अपने बॉस पर नहीं, अपने बिजनेस पे नहीं, अपने खुद पर भी नहीं, किसी पर भी दोष मत लगाओ, क्योंकि लगाते हो वो दोष तुम पर भी आएगा। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ही सबका न्यायी है, इसलिए किसी का न्याय मत करो। He is the judge of living and dead. वो दोनों का, मृतकों का और जीवितों का, दोनों का न्याय है। इसलिए जब वो आएगा, मसीह आएगा, वो सबको न्याय करेगा। इसलिए डोंट ब्लेम अदर्स, डोंट जज अदर्स, क्योंकि वही आपके खाते में आने वाला है जो आप इन्वेस्ट करने वाले हो। हालेलुया, प्रेज गॉड। इन्वेस्टमेंट से बड़ा अच्छा याद आ रहा है कि बोल रहे हैं यानी इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम लोग खर्चा करने में बहुत एक्सपर्ट हैं। यदि खर्चा करने का प्रतियोगिता लगाई दी जाए तो आप में से हर कोई बहुत टॉप करेगा उसमें। खर्चा करके बताओ तो टॉप हम कर सकते हैं उसमें, लेकिन आप बचा कितने सकते हो, बचा कितने सकते हो, उसमें बहुत कम लोग मिलेंगे। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं कि तुम अपने जीवन का बजटिंग करना चाहिए। परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जो व्यक्ति घर बांधने निकला है, बांधने के पहले यदि वो अपना पूरा बजटिंग न करे यानी पूरा हिसाब किताब न करे, हिसाब किताब जमा के पहले से न रखे, तब वो क्या होगा, जब वो बनाने निकलेगा और बीच में जब रुक जाएगा तो लोग हंसेंगे, अरे देखो काम करने निकला था, काम रुक गया। बोले पर कुछ है ही नहीं, तो पहले सोचा नहीं था, पहले हिसाब नहीं लगाना था कि इतना इतना लगेगा, इतना होगा, तो हंसेंगे, हमें लज्जित होना पड़ेगा। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपका पेमेंट महीने का 15,000 है, 15,000 है, 15,000 है, तो 15,000 का ही खर्चे का प्लानिंग करो, 16,000 का करना नहीं। हालेलुया। 15,000 लिखना चालू करो, रेंट में कितना जा रहा, किराने में कितना जा रहा, सब्जी में कितना जा रहा, ट्रैवल में कितना जा रहा, एजुकेशन में कितना जा रहा है, पूरा बजट बनाओ। समझिए, ये होता है जिन्होंने बजट बनाया, मेरा इनको यही बजट है। एक तो फिर खर्चे ज्यादा बढ़ाना है, आपको करना है तो फिर इनकम बढ़ाओ, राइट। यदि 15,000 का पगार है
और आपके खर्चे हैं 20,000 के, तो फिर 20,000 की नौकरी करो आप। 15,000 का काम से काम नहीं बनेगा आपको, बैठो मत रहो वैसे। आपको 20,500 कैसे आएंगे इस महीने, उसके लिए एक्स्ट्रा करो, एफर्ट लगाओ, एक्स्ट्रा वर्क करो, एक्स्ट्रा ओवर टाइम करो और वो पूरा लाओ ताकि 20 पूरा हो जाए तुम्हारा। हालेलुया। और 20 में भी सिर्फ 19,000 ही खर्चे होने चाहिए, 1,000 आपकी बचत होनी चाहिए। मिनिमम कह रहा हूं मैं, मिनिमम कह रहा हूं। 20 में भी 15 में भी किसी का पगार है तो 14 ही खर्चे होना चाहिए, 1,000 बचा रहना चाहिए आपके भविष्य के लिए। हालेलुया। भविष्य निधि में डालो, नहीं तो कोई और निधि में डालो, पर डालो जरूर, बचाओ जरूर। हालेलुया। नहीं तो अपने वो पीगी क्या बोलते वो बॉक्स में रखो, है ना, बॉक्स एक आधी रखते ना हम लोग, गाड़गा उड़गा रखते, उसमें डाल के रखो। साल भर के बाद ही फोड़ना, सीधा एडमिशन के समय, सीधा एजुकेशन के समय। हालेलुया। ये आपको करना ही पड़ेगा, ये आपको लगाना ही पड़ेगा, तो ही आप अपने जीवन में फाइनेंशियली आप फ्रीडम में रहोगे। आपके जीवन में कभी भी जो फाइनेंशियली जो स्ट्रेस रहता है, दबाव रहता है, प्रेशर रहता है, वो कभी नहीं रहेगा। नेवर यूज योर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल मत करो कभी लोन लेने के लिए, पर्सनल लोन कभी मत लो, नेवर टच दैट। वो श्राप है सोच के कभी हाथ नहीं लगाना उसको, वो आएगा रोज तुम्हारे पास, तुम्हारा लोन सैंक्शन हो गया, ले लो अभी 1 मिनट में आ जाएगा तुम्हारे अकाउंट में, बस क्लिक कर दो पहुंच जाएगा तुम्हारे अकाउंट। ऐसा लालच आ जाएगा, डू नॉट टच द क्रेडिट कार्ड। उसको तुमने छुआ वो तुमको छू लेगा, वो तुमको बर्बाद करे बगैर नहीं छोड़ेगा। बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग हैं, होशियार लोग हैं, बस उन्होंने ही करना चाहिए। वो भी कब 10,000 खर्चा कर रहे हैं क्या, 10,000 है क्या जेब में, बाजू में रखो पहले 10,000, उसके बाद ही 10,000 का क्रेडिट में सामान लेना, ताकि इधर सामान लिया और इधर 10 वापस डाल दिया तुरंत, नहीं तो यूज ही नहीं करना। हालेलुया। कुछ लोग क्रेडिट कार्ड के कारण बहुत सारे हमको ये मिलते हैं, क्या मिलते हैं हमको, ऑफर्स मिलते हैं, ठीक है। जैसा मैं डीजल डालता तो मैं क्रेडिट कार्ड से ही डालता हूँ, लेकिन पहले दिन था मेरे जेब में उतने पैसे ही नहीं, तभी डालूंगा, नहीं तो नहीं डालूंगा। हालेलुया। यानी इधर कार्ड से डाला कि इधर वापस कर दिया तुरंत। क्यों, तो मुझे उसमें पर लीटर पे 2 रुपये मिलते हैं, तो मुझे फायदा होता है, इसीलिए मैं यूज करता हूँ, मुझे कोई शौक नहीं उसको यूज करने का। हालेलुया। तो ऐसे सोच वाले, कंट्रोल वाले लोग यदि आप हैं तभी आपको परमिशन है, अदरवाइज छूना भी नहीं, आने भी नहीं देना, पोस्टमैन को वापस लेके जाके क्रेडिट कार्ड। हालेलुया। सो दबाव, मेरा कहने का मतलब आपको सबसे ज्यादा दबाव जो होता है वो पैसों का दबाव होता है। पैसों का ही दबाव से आपकी जिंदगी नरक बन जाती है। स्वर्ग में रहकर भी आप नरक का जिंदगी जीते हो। क्यों? क्योंकि हम उस बजटिंग को नहीं करते हो, हम पूरा लिख के नहीं रखते हो। और ये कहना चाहिए कि ये पूरा सिलेंडर इतने दिन ही चलना चाहिए, इनको बोलना बिल्कुल ज्यादा एक्स्ट्रा यूज नहीं करो। हालेलुया। पंखा चल रहा है, बिल्कुल देखो, सब लोग ध्यान देने का, किसका पंखा बढ़ते चल रहा है, किसके बाथरूम का लाइट ज्यादा चल रहा है। यू हैव टू वॉच। हालेलुया। तभी आप बचत कर सकते हो, तभी आप बचत कर सकते हो। आपको रोकना पड़ेगा, आपको बचाना पड़ेगा। हालेलुया। कब तक? मैं हमेशा के लिए नहीं कह रहा हूँ आप पैसा करने, जब आपके पास बहुत धन आ जाएगा, बहुत आ जाएगा, तब आप एक आपकी इच्छा है तो आप करोगे तो। हालेलुया। परंतु ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत धन आ गया तो अभी तुम्हारा लाइफस्टाइल बदल गई, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हालेलुया। जरूरत है तो बिल्कुल करो। हालेलुया। आवश्यक है तो जरूर आप करो, नहीं आवश्यकता क्यों अननेसेसरी है पैसे इसलिए उड़ा रहे हैं, मत करो ऐसा, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं वही काटेंगे। द्वितीय वचन में लिखा है कि धन दौलत और राज मुकुट सदा नहीं रहते हैं। हालेलुया। राज मुकुट सदा नहीं रहते। आज राजा है, मर गया, उसके बाद में उसका बेटा बनेगा कोई चांस नहीं, उसकी सत्ता रहेगी, वो भिखारी बन सकता है कभी। इसीलिए उस पर घमंड करके मत रहो कि अभी तो है हमारे पास। नहीं, फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए
आपको जमा करना ही पड़ेगा। हालेलुया। आज 50 साल के बाद में, पहले तो भी लोग 70-80 होते थे तो भी काम करते थे, अभी या तो ऐसा हो गया है कि 50 इयर्स में क्या हो रहा है मालूम है, लोग काम करना बंद करना चाहते हैं। 50 के हो गए कि अभी ऐसा लगता है यार अभी बहुत हो गया काम, अभी थोड़ा सा आराम, थोड़ा कम काम मिले हमको, थोड़ा सा ठीक ठाक, अरे हम इतना टेंशन में नहीं रहना चाहते। तो उन्हें 50 में उनको यदि आराम का जिंदगी चाहिए तो उन्होंने कम से कम 20-25 साल जो नौकरी किए, उस 20-25 साल के नौकरी में इतना जमा करके रखना चाहिए, इतना जमा करके रखना चाहिए कि 50 के बाद आपका लाइफ बड़े आसानी से आप काट सको बिना ज्यादा मेहनत के। हालेलुया, हालेलुया। इसे ही तो कहते हैं बचत करना, इन्वेस्ट। बचत करके भी नहीं होता, इन्वेस्ट करने से होता है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार लोगों के पास पैसा है, सोना है, लेकिन कोई काम का नहीं है, वो बढ़ेगा नहीं आपका। आपको कुछ ऐसे अच्छे काम में आपको लगाना पड़ेगा जिससे आप भविष्य में काट सको। तो रिटायरमेंट के बाद आपको ऐसा लगेगा कि 60 का हो गया, मेरा बेटा भी चलेगा बहू को लेके, नहीं, बहू लेके बेटे को चलेगी। हालेलुया। बेटा कहाँ लेके जाता, हो गया। पूरा जिंदगी भर आपने क्या करते रहोगे। यदि आपके बेटे ने, आपके बहू ने आपके बेटे को आपके पास से लेकर गया और आपकी पूरी आशा उसी पर थी बुढ़ापे की, आप जिंदगी भर के लिए नरक में बन जाओ, नरकीय बन जाओ। आप कभी आप अपने बेटे को और बहू को आशीष नहीं दे पाओगे। आपकी जो पूरी इच्छा तमन्ना थी उसी पर थी, आपका पूरा भरोसा उसी पर था कि वो मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, लेकिन आपके बहू ने उसको लेके चला गया। आप कभी जिंदगी में खुश नहीं रह पाओगे। लेकिन वही आपके पास माल है, पहले से ही जमा है, बहुत जा मत जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना जिंदगी आराम से जी सकता हूँ, इतना मेरे पास भरपूर है, तेरी मुझे जरूरत नहीं, मेरी जरूरत तेरे को पड़ सकती है। बेटा बहू, बेटा भाग भाग के आएंगे 10 बार, कैसे बाबूजी, कैसे बाबूजी, कैसे बाबूजी करते हुए आएंगे। क्यों? नोट है उसके पास, इसीलिए आएंगे। हालेलुया। इसलिए इज्जत भी करेंगे। आपके पास नहीं है तो इज्जत भी नहीं है, रिश्ते भी नहीं कोई निभाना चाहता है। और इसीलिए मेरे प्रियो, आपसे यही विनती है कि कलीसिया के लोगों, हमें होशियार होना चाहिए। हालेलुया। आगे पौलुस चर्च को यही कह रहा है कि पहले एक तो बोना अच्छा रखो, यानी अपना इन्वेस्टमेंट अच्छा रखो। इन्वेस्ट कम से कम 7 जगह पर इन्वेस्ट करो। 7 जगह से एक इनकम बंद हो गई तो दूसरी तो चलेगी, दूसरी बंद हो गई तीसरी तो चलेगी, अब ये वाली नहीं तो वो तो आएगी, पर मैं बंद नहीं रहूंगा, मेरा आवक जो है बंद नहीं होना चाहिए। इसलिए 6 से 7 ऐसे मटके तैयार करो अपने लिए जो आपके हर समय में, आपके लिए, आपकी जरूरत के समय में हमेशा वो अवेलेबल रह सके। गया वो जमाना, एक पिता काम करता था, चाहे वो रिक्शा भी चलाए ना, तो भी 10 लोगों का परिवार अकेला पाल लेता। अब वो 10, उसके 5 बच्चे होंगे, लेकिन वो 5 मिलकर भी वो अकेले बाप को नहीं पाल सकते। आज के जमाने में ऐसी स्थिति आ गई। कोई अपने पिता को, कोई अपने माता को पाल के देखे तो उसको ऐसा लगता कि बाप रे, हमने कितना बड़ा महान काम किया है। अरे भाई, वही पिता जब तुम भाई बहन थे, 8-10 थे, 5-6 जो भी थे, आपको बड़े शान से खिलाया, शान से रखा और आपको बड़ा किया उसने। पर और आज 5 सोच रहे कौन रखेगा, कौन रखेगा, कौन रखेगा, तू रख, ये नहीं रखता, मेरे पास ही रहता ही पिता, है ना। ये तो बहन तो बड़ा अपना ही नहीं करते रहती, वो नहीं रखती, ले वो नहीं लेके जाती, वो भाई नहीं लेके जाता, वो बड़ा बदमाश निकला, मेरे ऊपर ही आ गया सब। अरे सौभाग्य मिला तुम्हें, तुम पर अनुग्रह हुआ है, सेवा करने का अनुग्रह तुम पर हुआ है, इसलिए उसको बड़े आनंद से आप उसका सेवा कीजिए मेरे प्रियो, क्योंकि आप काटने वाले हो। हालेलुया। क्योंकि वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट का समय है, वो आपके लिए बोने का समय है, और इसलिए जब बोने का समय है तो वहां पर काटने का समय भी आपके लिए रखा हुआ है। हालेलुया। वहां बोने का समय आपने बिताया है, यानी पसीने का समय बिताया है, दुख का समय बिताया, काटने का टाइम भी आने वाला, बस कुड़कुड़ाओ मत। क्योंकि यहां पर क्या लिखा है 7वें वचन में,
हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ कुड़ के और न दबाव से, ना कुड़ कुड़ के ना दबाव से। कभी फूटा जाता मालूम नहीं, राह देखने मरने की, वही पेंशन रही तो मार रहा तो देखो बाबा देखो मरू हालेलुया। कोई भी नहीं चाहेगा वो 100 साल जिए, 100 साल उम्र मिले उनको, क्यों? 100 साल तक तुमको पेंशन मिलेगी, 100 साल तक उसका पैसा मिलेगा। हालेलुया। अरे ये हमारे इधर ये चीज बहुत अच्छा है। बेचारा शादी हो गई तो माँ बाप बड़े दयालु होते हैं, बड़े जल्दी दे देते हैं, बड़े जल्दी घर देते हैं। अपन एक रूम में रह लेंगे लेकिन बाकी घर लड़के को देते हैं, शादी करके दे देते हैं। इतने उदार होते हैं। उधर तो ऐसा है, शादी होने के पहले बोलते हैं तू अपना बंदोबस्त कर रहने का, इधर घर में रहना नहीं। हालेलुया। मालूम है क्या? अरे महल है, 8-8 कमरे बेडरूम है, लेकिन लड़के को नहीं देते वो लोग। शादी हुई तू पहले अपना घर ढूंढ कर आ। शादी के बाद बहू इधर घर में नहीं आएंगे, एंट्री सीधी उधर एंट्री, इधर आना ही नहीं देते, कोई नहीं देता। कितना धनवान भी रहेगा तो भी नहीं देता। और गलती से बोला बाबूजी ढूंढना मेरे को रहने तो किराया दे बोलेगा पहले। हालेलुया। मालूम है किराया देना पड़ता, और खाने वाने का नहीं, अपना किचन। हाँ, हमारे यहाँ बहुत अच्छा है, इसलिए हमारा भारतीय कल्चर बड़ा अच्छा है, सुंदर है, बहुत उदार है। हम लोग बिब्लिकल प्रिंसिपल में यानी बिब्लिकल सिद्धांत में चलने वाले लोग हैं, और इसलिए ये हम लोग बहुत यानी बाइबल के कल्चर के बहुत हम लोग करीब वाले लोग हैं। सो और कल्चर इज सो रिच कल्चर। मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो संस्कृति है वो सबसे टॉप की है, बहुत ऊंची है, बहुत अच्छी है। हालेलुया। हम किसी भी अपने बच्चे को तकलीफ में पड़ा हुआ नहीं देख सकते। इतना जवान हो गया, कमा भी रहा, फिर भी माँ बाप बेचारा करते रहते, उनको अपने कमी घटी में से देते ही रहते उनको। हालेलुया। वो भी उनको कम पड़ता, उनके बच्चों को भी देते हैं, नातुओं को देते हैं। नातू भी बेचारा बड़ा खुश, मेरे नाना नानी से मेरे को पॉकेट मनी मिलता है, बड़ा खुश। हालेलुया। वाह, हमारा कल्चर इतना सुंदर है। परंतु जब यही बात जब माता पिता पर जब आती है, तब क्या तुम भी वैसे उदार बन सकते हो? क्या तुम्हारे अंदर में भी वही उदारता का हृदय आ सकता है कि अब मुझे मेरा समय आया है कि अब मैं उदार बनूं, अब मैं इनकी सेवा करूं, या मैं अभी इनके लिए करूं? तब क्या आपके अंदर में उदारता उमड़ती है? वो बोलेंगे कशाला करता, अरे बेटा तुझे अपने माता पिता की चिंता है ना, वैसे उसको भी अपने माता पिता की चिंता। बहू को बोलेंगे तो वो अपने माता मैके का उसको भी दर्द होता है, क्योंकि वो उसके माता पिता है। तो सोचना, वो भी तो किसी का बेटा है, उसको भी तो दर्द है, उसे भी तो उसके अपने माता पिता का कर्तव्य पूरा करना है, तो उसे बड़े आनंद से करने दे। तो उनके बीच में मत पड़, तू श्राप मत ले। हालेलुया। वो उसे करने दे जो करना है। वो उसके माता पिता ने, जो वो छोटा था, वो बच्चा ऐसे छींका तो उसको उठा के सीधा डॉक्टर के पास लेके जाएगा, परवाह नहीं कितना पैसा लगे, ऐसे छींक पर। इतना माता पिता हमको गोद में उठा के जब लेके जाते, तो क्या पिताजी थोड़ा सा गिर गए या उनको सर्दी हो गई तो क्या हम उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दे सकते? हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए ये सब कहां से आता है? ये जब उदारता का हृदय हमारे अंदर है, ये ऐसे नहीं आता। और कुछ लोग जो करते हैं ना, वो कुड़कुड़ा के करते हैं, दबाव से करते हैं। दबाव है, अभी प्रेशर आता, क्या करवाता, तरस लगते हैं, नहीं गिर पसंद, दबाव, ऐसा बोलना यानी दबाव। और दबाव वाला परमेश्वर को पसंद नहीं। दबाव में किया हुई कोई भी सेवकाई, प्रेशर में आकर किया हुआ कोई भी काम परमेश्वर को पसंद नहीं है। यहां पर उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसे ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष का नाम आया है, देने वाले से प्रेम रखता है। बोलो बाजी वाले को, हर्ष से दो।
खुशी से दो, हर्ष से दो, आनंद से दो। जितने अच्छे अच्छे नाम ले सकते हैं आप ले सकते हैं, और कुछ नए नाम भी आपके पास है तो उदारता से ले सकते। जेनरस, जेनरस है ना, आप उदार हो, यानी उधार नहीं है, उदार बोलो, उधार बोलो। हालेलुया। उदारता यानी एक व्यक्ति जो है वो अपने देने के विषय में बहुत ज़्यादा क्या है, आनंदित है, अच्छा है, जेनरस है, और खुशी होती है उसको देने से। दबाव से कभी नहीं देता हो, प्रेशर से कभी भी। सो इसलिए अपने फैमिली की जब सेवा कर रहे हो प्रियो, आपसे विनती है उसी तरह से आपका आत्मिक परिवार भी है, और दैट इज चर्च। हालेलुया। आपका परिवार, आपका फिजिकल परिवार, आपका घर है, आपका पहली प्रायोरिटी आपके परिवार की है। बाजू के परिवार को पहले नहीं, पहले आपके घर के परिवार को करो, ठीक है। मीन्स प्रायोरिटी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनको मत करो, बट प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता कहाँ पर होनी चाहिए। आपकी प्रायोरिटी आपका फैमिली है फर्स्ट, आमेन। देन आपका पड़ोसी हो सकता है, एंड आपका दूसरा घर जो है वो है कलीसिया, वो है चर्च। और चर्च में भी जो भी आप करते हैं सेम नियम आपके लिए है, सेम निर्देश आपके लिए कि उदारता से हो। हालेलुया। ना कुड़ के, ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। सब प्रकार का अनुग्रह, बोलिए, सब प्रकार का अनुग्रह। इसलिए ऑल काइंड ऑफ फेवर मीन्स एजुकेशन में, हेल्थ में, पैसों में, रिश्तों में, गाड़ी में, घोड़े में, बंगले में, नौकरी में, सब इसमें फेवर, सब इसमें अनुग्रह आपको देता है। आमीन। नॉट ओनली इन वन प्लेस, एक ही जगह पर नहीं, सब जगह, सब प्रकार का अनुग्रह। और क्यों दे सकता है? जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। दिस इज द विल ऑफ गॉड। आमीन। परमेश्वर क्या चाहते हैं कि जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास में रहे। तुम्हारे पास क्या रहना चाहिए? वो जो कुछ तुम सोचते हो, जो कुछ तुम प्लान करते हो, वो सब तुम्हारे पास रहना चाहिए, प्रभु की इच्छा है। हालेलुया। और जो आपके प्राथमिक चीजें, प्राथमिक नीड्स है, वो तो होना ही चाहिए। हालेलुया। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आप दिल्ली जाके काम करो, आप मद्रास जाके काम करो, नागपुर में रह के करो, या फॉरेन में जाओ, पर पैसा कमाना जरूरी है आपके लिए। हाँ, हालेलुया। नहीं कसं जाओ, पैसे मिल रहे हैं ना तो जा। हालेलुया। क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? तुम्हारे पास वो सब कुछ हो जो तुम्हारे लिए आवश्यक। और जो तुम्हारे पास सब कुछ जो आवश्यक है, ठीक है, वो यदि नहीं पूरा हो रहा है तो आपको आपका इनकम बढ़ानी पड़ेगी। आपको नए तरीके ढूंढना पड़ेगा। एक बार ऐसे ही पास्टर प्रचार कर रहा था, और एक लेडी थी, गरीब थी बेचारी, पिता माता हस्बैंड गुजर गया, बच्चे एकदम गरीबी आ गई, विधवा हो गई। क्या करो? कुछ नहीं, तेरे को क्या आता? बोले कुकीज बनाना आता क्या घर में? हाँ, बिस्किट बना सकती। अच्छा बना। और बना के बोले पहले सब होटल में जाके पहला सैंपल फुकट बांट के आओगे सब। पहला सैंपल बिस्किटों का क्या कर, फुकट बांट कर आ। हाँ, और जिन्होंने बोला कि बिस्किट अच्छे लगे उनसे ऑर्डर लेके आ जाए। पहले सैंपल फुकट बांट, जिन्होंने बोला अच्छे लगे उनके ऑर्डर लेके आ जा। ऑर्डर लेके आ जा, और ऑर्डर लेकर आके उनको जाके देकर आ जा। हो गया पास्टर, 1 महीने में बिजनेस चलने लगा। बोले अरे वाह।
अभी क्या करूं, बहुत सारा आ रहा, अभी एक छोटी मशीन ले ले बोले, अभी हाथ से बनाते थे, अभी मशीन ले ले बोले, मशीन लिया, फिर भी बहुत ऑर्डर आ रहे, क्या करूं, अरे 2 लोग लग अभी काम पे, 2 वर्कर रख अपने साथ, रख दिए। अरे पास्टर अभी क्या करूं, अभी और काम बढ़ रहा, अरे और वर्कर लगा और आउटलेट खोल। उस क्षेत्र की पार्ले बिस्किट कैसा बन गया, वैसा पार्ले वाला वो ब्रांड बन गया वहां पर, और वो एक बड़ी धनी स्त्री बन गई। और एक दिन पास्टर को घर में बुला कर कहती, पास्टर आई जस्ट वांटेड टू ब्लेस यू, मैं आपको आशीष देना चाहती हूँ। घर में बुलाकर एक छोटा चेक लिख के दिया, उसको लगा दे रही होंगी भैया 10-5 होंगे, नहीं तो अपनी होंगे। जब देखा इतना बड़ा अमाउंट था, लाखों का अमाउंट था, एक ऐसी स्त्री ने जो गरीब थी, विधवा थी, और ऐसे समय में जब पास्टर ने उसके लिए प्रार्थना किया और पास्टर सिर्फ बोला कि तू ये काम चालू कर दे बस, आपने वो नहीं बोला रहता, वो नहीं समझाया रहता मुझे, तो मेरे लिए वो दुआ नहीं किया रहता, आज मैं ये देने लायक नहीं रह सकती थी। आज प्रभु ने मुझे ब्लेस किया, हालेलुया। अब ये भी की बात है, वो अभी कर रहा है एक व्यक्ति, महीने के 70,000 कमा के ला रहा है, और हम दिन रात 12-12 घंटे जाके सुबह ऑफिस निकल के और आते, मिलता कितना 10,000 20,000। परमेश्वर ने आपको कमाने के लिए बुलाया, बिजनेस के लिए बुलाया है, ये किसी का गुलाम होकर रहने के लिए नहीं बुलाया है, हालेलुया। कहा ये 8,000 10,000 15,000 की नौकरी में आप जीकर गरीबी का जीवन जी रहे हो, और अपने खुद के जबरदस्ती की शान के चक्कर में हम लोग अपना पूरा जो पैसों का जिंदगी जो प्रभु ने हमको दिया है, पॉकेट भरने वाला जिंदगी हम लोग छोड़ के हम दबाव में जी रहे हैं, हम लोग श्राप में जीवन जी रहे। हालेलुया, हालेलुया। जिसके पास में अच्छा काम आ रहा है, आपसे ज्यादा काम नहीं हो पा रहा है, दो लोगों को रोजगार दो यार, नहीं कसं देणार त्यांना रोजगार, अरे दो, उनका जिंदगी आशीषित हो जाएगी, दो पगार दो उनको, हालेलुया। अरे वो भी तो कमा के ही देंगे ना आपको, फुकट तो नहीं देने वाले आप, लेकिन नहीं, कौन देगा इनको 5,000, मैं ही कमा के नहीं रखूं, ऐसा मत करो। आप रोजगार देने वाले भी बनो, उधार बनो, कहने का मतलब, हालेलुया। अब आपको प्रभु ने अच्छा बिजनेस दे दिया है, अब वो आपसे संभाला नहीं जा रहा है, अभी आप 2 वर्कर रखो, उनको रोजगार दो, उधार बनो आप, प्रभु आपको ब्लेस करेगा, आपको कभी भी फाइनेंस की कमी नहीं आएगी, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इन्होंने क्या किया है, अपने जिंदगी को सीमित फ्रॉग के जैसे, उस मेंढक के जैसे, उस मेंढक के जैसे अपनी जिंदगी उन्होंने कर दिया है, और उस लाइफ को वहां से निकलना चाहते नहीं। उनको लगता है कि वो मेंढक जो उस कुएं में रहता है, उसको लगता है कि वहां जो कीटाणु आएंगे बस वही मेरा जिंदगी है। अरे बाहर तो निकल, अरे तेरे लिए बहुत फूड रखा हुआ है, पूरा मैदान रखा हुआ है, पूरा तालाब तेरी राह देख रहा है, हालेलुया। ताकि तू आज जाए और बन चाहे पूरा घूम के तू अपने लिए भोजन इकट्ठा कर सकता है। ये प्रभु की इच्छा है, क्योंकि यहां पर लिखा है कि तुम्हारे पास वो सब कुछ रहे जो आवश्यक है, और हर भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, भले काम। कई लोग चैरिटी करना चाहते हैं, कोई लोग भलाई करना चाहते हैं, चैरिटी है भलाई करना चाहते हैं और सेवा करना चाहते हैं, कुछ उत्तम काम करना चाहते हैं, पर आपके पास रहेगा तभी करोगे ना, हालेलुया। मेरा एक फ्रेंड जो यहाँ पर कई बार आया है, वो गरीबों की सेवा करता है, जो कूड़ा कचरा बेचते हैं, भीख मांगते हैं, उनकी सेवा करता है, आप सबको मालूम है। उसको लोगों ने पूछा आप कैसे करते पास्टर, हमको भी सिखाए, हम भी सेवा करना चाहते। मैं क्या सिखाओ बोले तुमको, ये कोई क्या है, या कोई ये कोई सेवा करना कोई ये है क्या, यानी कि इसको कोई सिखाया जा सकता है, फिर सीखने के बाद तुम करोगे? अरे ये तो दिल से होता है, ये तो मन से होता है। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं गरीब के पास जाऊँ, उसके साथ बैठो, उसका दुख देखो, उसको प्रे करो, उसके लिए प्रार्थना करो, उसको यदि कुछ जरूरत है, उसको फटी स्लीपर है तो उसको एक स्लीपर लेकर जाके दे दूँ, उसका शर्ट फटा दिख रहा है तो मुझे शर्ट दे दूँ, उसके पास खाना नहीं है तो उसको जाए। इसके लिए क्या सीखना पड़ता है? हम मिनिस्ट्री करना चाहते हैं,
अरे तो भाई तेरे को रोका किसने? तू जाना, वो रास्ते पे बैठे हुए भिखारी है बेचारे, जहाँ बैठ उनके पास, नहला दे उनको वहीं जाके। एक नाई लेके जा अपने साथ में, उनका दाढ़ी वस्त्र कर, उसका दाढ़ी वाड़ी कर ले, जो खराब दिख रहे बेचारे। अरे करना, तुझे किसने रोका है? तेरे पैसों ने तुझे रोका, और इसलिए तो पैसा कमा और जा उदारता की सेवा कर। हालेलुया। क्योंकि जब तक आपके जेब में पैसा नहीं रहेगा, आप सेवा कैसे करोगे? हालेलुया। पैसा रहेगा तो आप उदारता के काम कर सकते हैं, भलाई के काम कर सकते हैं, चैरिटी वर्क कर सकते हैं। इसीलिए आप परमेश्वर से बुद्धि मांगिए, बुद्धिमान नहीं। कई लोगों को बुद्धि पसंद है, इसलिए बुद्धि बोल। सो वी नीड टू आस्क विजडम। पिता वो विजडम दे। और मेरे अंदर की ना वो लज्जा नाम की जो पाप और जो श्राप है ना, लज्जा नाम का जो शैतान है, उसको हटा देता है। लज्जा नाम का जो कौन है? शैतान है। लज्जा नाम का वो, ये सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। कि जहां पर जिसके जो करे शर्म उसके फूटे कर्म, है ना, जो करे शर्म उसके फूटे कर्म। यानी वो शब्द जो दो लाजला तो उपासी रहेगा, है ना, जो लज्जित होता है वो भूखा रह जाता है। इसीलिए बिजनेस करने में, काम करने में हमें कभी भी लज्जा नहीं आना चाहिए। हमारी वो रोजी रोटी है, उसको बहुत सम्मान देना चाहिए। जहां से तुम्हारी इनकम आती है वो काम तुम्हारे लिए क्या है? बहुत ही आदर के योग्य ऐसा वो स्थान है। और इसलिए दैट्स व्हाई यू नीड टू ऑनर दैट वर्क। और ये परमेश्वर का ठहराया हुआ काम है जो तुम्हें इस धरती पर रहकर करने के लिए दिया गया है। हालेलुया। और ये परमेश्वर का ठहराया हुआ उपदेश कहता है कि परमेश्वर ने ठहराया है तुम्हारे लिए कि तुम इस धरती पर, इस आकाश के नीचे ये काम करो। और ये काम करके तुम क्या करो? खुश रहो, तुम भले चंगे रहो, तुम आनंदित रहो। हालेलुया। तो जो कुछ भी करे उसमें क्या करे? आनंदित रहे। लेकिन लज्जा आती है तो लज्जा के शैतान को क्या करो? क्या करो? नहीं रहने दो। क्योंकि लज्जा का शैतान मुझे गरीब रहने में मदद करता है। लज्जा का शैतान मुझे काम करने नहीं देता। लज्जा का शैतान मुझे बाजार में जाके काम करने से रोकता है। लज्जा का शैतान मुझे मेहनत करने से रोकता है। लज्जा की आत्मा, दुष्ट आत्मा निकल जाना चाहिए आज जितनों के भी जीवन में है। हालेलुया। और हम क्लैरिटी को देखना शुरू करें। हालेलुया। और सिर्फ गवाने के लिए नहीं करना है आपको, आपके लाइफ को स्टेबल करना है। नहीं तो आजकल के बच्चे लोग, छोकरे लोग 5,000 इधर पगार क्या मिला, 10,000 का मोबाइल चाहिए उन्हें। मिले कितने? 5 और कितना? 10 का। तो 10 देना पापा 5 कमा लिया मैंने। अरे तुझे होना क्यों? अरे तू कौन से क्या करने क्या वाला है मोबाइल से? कौन से तू नोट कमाने वाला है? वो मोबाइल तुझे कौन सा पैसा कमा के दे रहा है? अरे उससे अच्छा तू वो चीज लेता जिससे तेरा नोट आते थे। वही 10,000 की 20,000 की गाड़ी ले लेता, अपने लिए 2 व्हीलर लेता और जाके बाजार घूम के कुछ बेच के आता, तो तुझे रोज पैसे आए आते कि नहीं? पर मोबाइल लेके शान नहीं करूंगा, देखूंगा नहीं गंदे पिक्चर, उसमें गंदे जॉक्स नहीं देखूंगा वहां पर, चुपके से अलग रह के, है ना। और वो शैतान को आप क्या कर रहे हो? पाल रहे हो, सांप को पाल रहे हो। जैसे लोग स्टिंग के सांप को पालते हैं और एक दिन वही उनका काल बन जाता है, वही डसता है उनको लगता है नहीं अरे कई सांपों को मैंने पाला, पकड़ता हो, पालता हो, ये देखो मेरे मन पे जैसे जाते आते, एक दिन एक उसमें से निकलता फिर जो उसको मार देता है। मालूम है ना, क्रोकोडाइल वाला जो था, हाथ डालेगा, मुंडी डालेगा, पूरे एडवेंचर बताएगा वो नहीं क्या, वो जियो कौन सा वाला था, वो एक चैनल आता था डिस्कवरी एनिमल में, वो नहीं क्या, हाथ डालेगा क्रोकोडाइल के अंदर, मगरमच्छ के अंदर हाथ डाल के बताएगा, वाह। कभी कभी अपना ऐसा सर डालेगा। एक दिन ऐसा पकड़ा क्रोकोडाइल ने सर, दोबारा वो कभी आया ही नहीं।
जिंदगी का दी एंड। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपको सिखा रहा है। डोंट टेक इट इजी, डोंट टेक इट ऐसा ही मत लीजिए इसको। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टुडे यू आर लर्निंग समथिंग which will be bring more transformation in your life। आपके जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाला है। यदि आज ये सीक्रेट आज आप यहाँ से लेकर जा रहे हैं और उस आप श्राप में से निकलकर आप उदारता की जिंदगी जो प्रभु ने यहाँ पर बोली है वो जीना चाहते हैं, तो आज यहाँ पर आपका छुटकारे का दिन है। आज आपके लिए बहुत ही महत्व का दिन है। गेट एक्साइटेड माय डियर पीपल, हालेलुया, क्योंकि आपका जिंदगी बदलने वाला है। आपके जिंदगी में खुशी आने वाली है। हालेलुया, प्रेज गॉड। एक चीज है, एक और ऐसे बता के मैं खत्म करूंगा। हालेलुया। 11 वचन में लिखा है कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करती है धनवान किए जाओ, धनवान किए जाओ। आमीन। परमेश्वर तुमको धनवान करना चाहता है, इसीलिए कि तुम्हारी उदारता के द्वारा क्या हो जाए, परमेश्वर की सेवा हो जाए और परमेश्वर के लिए धन्यवाद निकले। मुंह से ही सिर्फ धन्यवाद देके काम नहीं चलने वाला है। आप दुनिया में सबको धन्यवाद दे रहे, धन्यवाद दे रहे, धन्यवाद बोल रहे, धन्यवाद धन्यवाद। अरे पर फक्त शब्दानी सुना नहीं, कभी कभी कर्मों से भी करना पड़ता है धन्यवाद। हालेलुया। आपका धन्यवाद एक्शन में भी आना चाहिए और वो है धनीपन जब आपके जीवन में रहता है। अब मुझे बताइए आप धनवान कब बनोगे? मैंने तो सिर्फ आपको वो चीजें बताई है जो सामान्य बातें हैं। इट्स अ सिंपल। यदि आप ये बातें आप कोई भी आप बिजनेस पीपल के पास जाओ, कहीं भी इधर उधर जाओ, वो भी लोग भी ये बातें आपको सिखाएंगे। मैंने कुछ आपको बहुत कुछ खास बात नहीं बताई, लेकिन उन लोग ने इस बात को बहुत सीरियस लिया, उन्होंने इस बात पर बहुत गौर किया और इसीलिए वो लोग आज़ाद हो गए। लेकिन दिस इज द वर्ल्डली सिस्टम, क्योंकि आप दुनिया में हो तो आपको दुनिया के जो कुछ तरीके हैं जो आपके लिए परमेश्वर ने ठहराए हैं वो आपको लेना पड़ेगा। दिस इज द वर्ल्डली सिस्टम, वर्ल्डली फिलॉसफी बोल सकते हैं, या संसारिक ऐसे संसाधन हैं जो आपके और मेरे लिए सभी के लिए प्रभु ने सेम रखे हैं, बोना और काटना है। ये नियम विश्वासियों के लिए भी है और अविश्वासियों के लिए भी है। वे भी जब बोते हैं, वे भी जब उदारता को बोते हैं, वे भी जब इन्वेस्टमेंट को बोते हैं, वे भी जब अपने अच्छे कर्मों को बोते हैं, वे अपने जीवन में फाइनेंशियली फ्रीडम में चलते हैं, वे भी फाइनेंशियली आशीष में वो चलते हैं। और सेम हमें भी प्रभु ने दिया है प्रिंसिपल कि तुम जो बिलीवर हो, विश्वासी हो, सिर्फ मुंह के बोलने से नहीं होगा, आपको साथ साथ में मुंह के शब्दों के द्वारा आपको कार्य भी करना है। याकूब कहता है कि तुम्हारा विश्वास कर्म बिना अधूरा है। Means you are speaking the word of God, you are speaking the proclamation word of the जो उदारता के वचन है उसको आप घोषणा कर रहे हो, बट उसके साथ आपको परमेश्वर योजना भी देता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको क्या देता है? योजना भी देता है। सो वो योजना को मानना चाहिए आपको कि परमेश्वर, मैं तो वही पुरानी योजना में चल रहा हूँ, वही पुराने गाड़ी चला रहा हूँ, 18 जाती है फिर बंद पड़ती है ना, फिर पैसे लगाता हूँ, फिर चलाता हूँ, फिर थोड़ा दूर जाती है, फिर बंद पड़ती है। यानी एक ही तरीके की इनकम, एक ही तरीके का काम, एक ही तरीके की सर्विस, जो मुझे हमेशा गरीब, थोड़े दूर जाता हूँ फिर बंद पड़ जाती है। यानी थोड़े दूर जाता हूँ, थोड़ा दिन अच्छा लगता है, थोड़ा दिन कुछ मिलता है, उसके बाद फिर से गरीबी, फिर से तकलीफ, फिर से कर्जा, मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मुझे कुछ तो भी दे प्रभु। तो प्रभु बोलेगा खटारे को बाजू का। हालेलुया। जो पुराना ओल्ड सिस्टम लेके बैठा हुआ है वहां से बाजू हट और कुछ नए सिस्टम को तो चालू कर, जो तेरे जीवन के लिए आगे में तेरे लिए बरकत लेकर आएगा। आमीन। और मेरे प्रियो, जब हम इस तरह से तैयार होते हैं नई आइडियाज के लिए, नए उस मुकाम में चलने के लिए, उस नए तरीकों को अपनाने के लिए जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। हालेलुया।
बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, लिखा था कि इब्राहिम सोने चांदी रुपए और जो 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 क्या कहते हैं वो जो भेड़ बकरी ये इसका बड़ा धनी था, ऐसा लिखा है। जब परमेश्वर आपको बुलाता है तो आपको धनी होने के लिए भी बुलाता है। आमीन। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉमिस इसके पीछे लगा हुआ है। यदि आप दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय, इसी का ही 9 के पहले 8 अध्याय का 9 वचन आप पढ़ लीजिए बस, ये सबके परिचय का है। कैसा है ये वचन? 9 वचन, 8 अध्याय का 9 वचन। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इस वचन के अनुसार धनी कौन व्यक्ति हो सकता है? हालेलुया। इस वचन के अनुसार धनी कौन हो सकता है? ठीक है, ये धनी होने के बाद में जो चीजें हमारे पास में आती, उससे हम जिसके बाद ये चीज है तो हम कहते हैं कि वो व्यक्ति धनी है ना। लेकिन ये वचन के अनुसार प्रभु कहता है कि तुम धनी क्या हो गए? तुम उसमें धनी हो जाओ या हो चुके हो। हालेलुया। सो यीशु मसीह हमारे लिए धनी होकर भी वो कंगाल बन गया, धनी होकर भी वो कंगाल बन गया, ऐसा लिखा है, ताकि हम उसके कंगाल बनने से, उसका जो धनीपन है उसके कंगाल बनने से हम धनी हो जाए। यानी उसने अपना सारा धनीपन इधर दे दिया और हमारा कंगालपन उसने ले लिया। हालेलुया। द सिंपल एक्सचेंज यहाँ पर हुआ है। एक ऐसा यहाँ पर एक्सचेंज हुआ है, आदान प्रदान हुआ है यहाँ पर, एक प्रकार का आदान प्रदान। बोलिए, मेरे तरफ क्या आया? यीशु मसीह का धनीपन मेरे पास आया, और मेरे तरफ से क्या गया उधर यीशु के पास? मेरा कंगाल बन गया। हालेलुया। सो जितने लोग मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, जितने लोग यीशु मसीह को पहचान, जिनकी पहचान यीशु मसीह है, वो सब लोग धनी हो चुके हैं। हालेलुया। बिब्लिकली बाइबल के वचन के अनुसार जितने भी लोग मसीह की पहचान, तुम्हारी पहचान क्या है मसीह में? आपकी पहचान मसीह यीशु में क्या है? मेरी पहचान मसीह यीशु में यह है कि मैं यीशु में धनी हो चुका हूं। आई एम रिच, आई एम क्या बोलते हैं, आई एम रिच एंड आई एम वेल्दी, अंग्रेजी में आई एम प्रॉस्परस। हालेलुया, आमीन। सो सबसे पहले वर्ल्ड आपको देखकर धनी नहीं कहेगा, आपको आपकी पहचान मसीह यीशु में जो मिली है वो आपको पहले धनी बनाती है। आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, आपके पास धन कितना जमा है, आपके पास में कितना पैसा है, कितने गाड़ियां हैं, ये वर्ल्डली सिस्टम के अनुसार वर्ल्ड आपको पहचानता है कि आप धनी हो वर्ल्ड के हिसाब से। लेकिन स्वर्ग का सिस्टम या स्वर्ग जो आपको देखता है या स्वर्ग का जो प्रिंसिपल है वो दुनिया के प्रिंसिपल से बिल्कुल हटकर है। और स्वर्ग का प्रिंसिपल ये कहता है कि तुम मसीह यीशु में धनवान हो चुके हो। अब आपके माइंड को रिन्यू करना है, आपके माइंड को परिवर्तित करना है कि मेरी पहचान मसीह यीशु में ये है कि मैं धनी हूँ। हालेलुया, मैं धनी हूँ। और बाइबल कहती है कि तुम्हें सब बातों में धनी होना चाहिए। तो आप जब ये कहते हो कि मैं धनी हूँ, मेरी पहचान ही है कि मेरे को कोई दूसरा मेरे पास में कितना बैंक बैलेंस पैसा है, मटेरियल चीजें कितनी है, मुझे वो व्यक्ति मेरे पहचान को नहीं बताएगा और ना ही मैं किसी और के द्वारा मेरी पहचान में स्वीकार करूंगा। मैं मेरी पहचान को मेरे परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मेरी पहचान मेरे परमेश्वर के वचन के द्वारा मुझे प्राप्त होती है। और इसीलिए मैं धनी हो चुका हूँ, इसलिए मैं धनी हूँ क्योंकि मेरा कंगालपन यीशु ने अपने ऊपर ले लिया और उसका धनीपन मेरे पास में आ गया।
और जब ये बात, ये विश्वास, ये सत्यता जब तुम्हारे अंदर में आ जाती है, तुम्हारा मन रिन्यू हो जाता है और तुम्हारे पास में चीजें आने लगती है। इसीलिए प्रभु ने बोला कि तुम धनी हो, इसलिए मैं धनी, मेरे पास धन आएगा। प्रभु ने बोला कि तुम सब बातों में धनी हो, इसलिए धन और पैसा मेरे पास आएगा। पुराने समय में धन दौलत, ये जो कैटल्स होते थे, मुर्गी बकरियां जो थी, सोना रुपया नहीं था, वो जमीन, ये सब जाना जाता था, ये कितना है तुम्हारे पास। बट नाउ डेज हम सब मिला के, सारी चीजें मिला के एक ही चीज में आती है, पैसा। हालेलुया। पैसे में ही सारी चीजों को इन्होंने एक कर लिया है। हालेलुया। तो अब मैं जब ये कहता हूं कि मैं धनी हूं, मैं यीशु मसीह में मेरी कंगाली हट गई है, तब ये विचार और ये विश्वास आपके लिए दरवाजे को खोलता है कि आपके पास में सांसारिक बातें, सांसारिक वस्तु वो आ जाए। आप रास्ता बना देते हो, आप दरवाजा खोल देते हो विश्वास के द्वारा। आपके पास ये सभी मटेरियलिस्टिक, सभी भौतिक वस्तुएं आपके घर में आने के लिए, आपके पास आने के लिए आप एक मानो दरवाजा खोल देते हो जो इस संसार का है। लेकिन आपका माइंड, वो पैसे आएंगे, वो चीजें आएंगी, तब मैं धनी नहीं बनूंगा। मैं धनी हूं, इसलिए ये धन मेरे पास आएगा। ये विचारधारा आपके जीवन को बदलेगी। ये विचारधारा आपके पास में धन आने से नहीं रोक सकता। हालेलुया। लेकिन यदि आपका कंटेनर यदि छोटा है, आपका जमा रखने का बर्तन यदि छोटा है, तो फिर शायद आप जमा नहीं कर पाए। आपकी सोच, कई बार परमेश्वर लोगों को बहुत अच्छे टैलेंट देता है, बहुत अच्छा काम भी देता है, बहुत अच्छा क्या कहते हैं, ओपनिंग्स देता है, बहुत अच्छा उनके पास में ना रास्ते भी देता है, लेकिन इनको लेना नहीं आता, इनको जमा नहीं करना आता। और आए हुए पैसों को कैसे और इन्वेस्ट करें, कैसे लगाए, कैसे उससे धन कमाए, ये आता नहीं लोगों को। इसीलिए कई बार लोग सोचते हैं, प्रभु तुझे तो कहा है कि मैं धनी हूँ, पर मेरा धन आया नहीं। मैं इतने साल से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं इतने साल से चर्च में भी दान दे रहा हूँ, और मेरे पास में धन आ ही नहीं रहा। अरे नहीं आएगा ना, तेरे पास जमा करने के लिए, रखने के लिए तेरे पास अकल ही नहीं है, और तुझे आता ही नहीं। तेरे पास 100, 1000, 100, तो तेरे पास में 10,000 अभी लाके दे देंगे ना, तू सीधा उड़ा डालेगा एक ही झटके में। तेरे पास फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, तेरे पास योजना नहीं उसको कैसे रखना, उसको कैसे उपयोग करना, और वो आएगा तो पूरा का पूरा बर्बाद कर देगा, उड़ा देगा तू। और इसीलिए धन तेरे पास टिकता नहीं या बना नहीं रहता। मटेरियल जो चीजें हैं, दुनिया की जो भौतिक वस्तु है, वो टिकती नहीं, क्योंकि तेरे पास में क्या नहीं है, उसको संभालने के लिए तेरे पास ज्ञान, बुद्धि, समझ नहीं है। और जिस दिन तू इस बात को सीख जाता है कि मैं 1 से 2, 2 से 4 कैसे करूं, उस दिन मेरा परमेश्वर मुझे सराहता है। मुझे वो कहता है कि ये मेरे वस्तुओं का अच्छा भंडारी है, एक अच्छा मैनेजर है, इसलिए मैं इसे और दूंगा। अब प्रभु देता। परमेश्वर ने जब सोलोमन को जो बुद्धि दिया, तब बुद्धि के साथ साथ वेल्थ भी दिया, और उसने वेल्थ जो दिया, संपत्ति इतनी बढ़ा दी, बाप रे, इतना सोना बढ़ा दिया, इतना नाना, इतना पैसा, यानी पीतल तांबे की तो यानी गिनती नहीं थी, बोले उसके राज्य में। इतना सोना दिया, इतना सोना दिया, इतना सोना दिया, यानी कचरे जैसा, जहाँ बोले वहाँ सोना ही लगा रहा। क्या करेगा, सोना जितना है, जिधर बोले उधर सोना ही लगा दिया, हर जगह सोने से ही बढ़ती जा। क्या करेगा, इतनी वेल्थ दिया, क्योंकि वेल्थ आने के पहले बुद्धि प्रभु देता है। क्या देता है, बुद्धि देता है, कमाने की और संभालने की। आपके पास यदि नहीं है तो आप टुट करते रहो, आप बुलबुल करते रहो, प्रभु कब आएगा। अरे मैजिक की राह देखते होंगे, कई लोग चमत्कार की राह देखते होंगे ना, प्रोफेसी होती ना, तो प्रोफेसी कि परमेश्वर आपके लिए ये कर देगा, प्रभु धन्यवाद, पागल जैसे लोग करते रहते हैं। तो मैजिक देखने के लिए खड़े रहते लोग, सुनने के लिए जाते हैं। हालेलुया। ऑलरेडी तुम्हारी पहचान ही वो है, तुम धनी हो, क्या एक्साइटेड हो रहे हो वो बोलने के बाद।
ऑलरेडी यू आर वेल्दिश पर्सन। इतना है कि वो वेल्थ तुमको देख नहीं रहे हो, उसके लिए समझ नहीं ले रहे हो, अपने हिगड़ी में रहते हो। सीधी बात, हालेलुया, है ना। हमको नहीं पसंद है कुछ लोग, हमको काम करना पसंद नहीं, हमको ये करना, हम लोग बड़े सोफिस्टिकेट बन जाते हैं। अरे सोफिस्टिकेट बना यहाँ पर काम नहीं आता, पैसे ही काम आता है। हालेलुया। कितना भी बंटन के, कितना भी सोफिस्टिकेट, कितना भी बनो, वो काम भी नहीं आएगा। आखिर में जहाँ पर पैसे की जरूरत है, बीमार पड़े, हॉस्पिटल में 10 लाख का बिल हो गया, 5 लाख का पैसा ही वहाँ पर काम आएगा। हालेलुया, हालेलुया। वहाँ आपकी सभ्यता काम में नहीं आएगा। इसलिए प्रभु हमें इस प्रकार ट्रेन कर रहा है, तुम धनी हो जाओ सब बात में, ताकि तुम्हारे पास हर समय हर बात के लिए सब कुछ हो जो तुम्हें आवश्यक है। और इतना ही नहीं, पर तुम उदार बन सको, ताकि तुम इस महान सेवकाई में जो परमेश्वर की सेवा है उसमें भी तुम्हारा एक बहुत बढ़ चढ़कर तुम हिस्सा ले सको।